everyone, welcome back to the channel. I'm Gulnaz, a UPSC aspirant. I just hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है वो तो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट में बता के जरूर जाना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हो रहा है 8:14 में मैं पढ़ने बैठी हूँ। एज यू ऑल नो, आई स्टार्ट माई डे विथ आसिम सर का लेक्चर, करंट अफेयर्स वाला। वैसे तो मैं यूट्यूब से ही देखती थी आसिम सर का लेक्चर, बट मुझे 6 दिन का मतलब फ्री ट्रायल अनलॉक हो गया, पता नहीं कैसे पाई का। तो मैं यहीं से देखती हूँ आसिम सर का लेक्चर। ये शायद कंटिन्यू मतलब लेक्चर देखने से मुझे नहीं पता ये कैसे अनलॉक हुआ, बट मुझे ऑफर मिला था तो मैं कर ली। 7 डेज फ्री ट्रायल था और आज और 6 डेज बचा हुआ है। तो आज मैं ये वाला लेक्चर से स्टार्ट करूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं दोनों हाथ से हारमोनियम क्यों बजा रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं लेक्चर बार बार ऑन कर रही थी, वो पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा था, बट बाद में हो गया था ऑन। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि डेली कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब डेली उठो फिर वही पढ़ाई करो एंड ऑल। मैं सच बताऊं तो मैं सिर्फ अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैं हर एक एस्पिरेंट के बारे में बोल रही हूँ, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो या अदर एग्जाम। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो सबको पता है, बट मेंटेन नहीं हो पाता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पढ़ना ही छोड़ दें। कभी-कभी मुझे भी मन करता है कि आज मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, आज मन नहीं कर रहा है एंड ऑल। एक्सक्यूज़ेज़ बहुत सारे हैं नहीं पढ़ने के, और पढ़ने बैठने का मोटिवेशन सिर्फ़ एक ही है कि करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ। मैं ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे खुद पता है ये बात कि इस जर्नी में कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा मैटर करता है, और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना कभी-कभी मुझे भी लगता है कि आज मैं नहीं पढ़ाई करूँगी, आज मन नहीं कर रहा है। पर फिर सोचती हूँ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन की इस जर्नी में वेस्ट करना मतलब खैर पहले तो मैं उतना सीरियस नहीं थी बिल्कुल भी, बट अब बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली ले रही हूँ। इसलिए आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि अगर सीरियस नहीं हुए हो तो प्लीज हो जाओ। नाउ आई एम गोइंग टू मैथ जियोग्राफी का नोट्स, जो कि है फिजिकल जियोग्राफी का, जो कि मैं लेक्चर से ही बनाने वाली हूँ। और आप लोग बोलते हो कि आप लेक्चर के साथ साथ बुक भी यूज करते हो क्या, तो हाँ मैं बुक भी यूज करती हूँ, क्योंकि कोई कोई डेफिनेशन से नहीं लिखाते हैं, सिर्फ डायग्राम बना के समझा देते हैं। तो इसीलिए मैं बुक भी साथ साथ यूज करती हूँ, ताकि उसका मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर कर भी अच्छे से मैं लिख सकूँ। कि हर एक चीज उतारने का नहीं होता है, इसलिए मैं उतना नहीं उतारती, और मैं ये सब अगर बनाऊंगी भी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो देखते हैं कि कितना मैं नोट्स बना पाती हूँ, कितना चैप्टर, क्योंकि 4 या 5 लेक्चर का मेरा नोट्स बचा हुआ है अभी तक। 4 लेक्चर का नोट्स बचा हुआ है मेरा। तो मैं आप लोगों को लास्ट में वो भी बताऊंगी कि मेरा कितना चैप्टर मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, सिलेबस बता दूंगी कि सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है मेरा बैच में, और कहाँ क्या क्या चल रहा है वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताती हूँ। मेरे को ज्योग्राफी के बारे में बहुत किसी का कमेंट आया कि ज्योग्राफी समझ में नहीं आता है। इवन दो मैं भी उसी लाइन में हूँ, मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आता है, बट क्या कर सकते हैं यार। पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, चाहे खुद को मार के पढ़ना पड़े या फिर मन को मार के। बाय द वे मुझे किसी ने कमेंट करा था कि मैं भी प्रारंभ बैच से हूँ, तो आपका लाइव चैट में तो कभी भी आपका कमेंट नहीं देखता हूँ। क्या आप डाउट नहीं पूछते हो? तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, मैं कभी भी लाइव चैट में मैसेज नहीं करती हूँ। इवन तो मैं लाइव लेक्चर तो देखती नहीं हूँ, उतना रिकॉर्डेड ही देखती हूँ, बट कभी भी अगर मैं लाइव अटेंड भी करती हूँ तो मैं कभी भी कमेंट नहीं करती हूँ। सो इसीलिए आप लोग मुझे कभी भी लाइव लेक्चर में मेरा कमेंट नहीं मिलेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लाइव लेक्चर में लोग इतना बात कैसे करते हैं भाई। मेरे को इतना बेकार लगता है सीरियसली। बाय द वे सबकी अपनी अपनी चॉइस है कौन होती है बोलने वाली। मुझे किसी ने मतलब बोला था कि बिगिनर के लिए बता दो कि यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो मैं कैसे वो सजेस्ट करूं, क्योंकि मैं खुद एक बिगिनर हूँ। बट जिसने बैच नहीं लिया है उसके लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, क्योंकि बेसिक जब तक स्ट्रांग नहीं होगा आप एडवांस में नहीं बढ़ पाओगे उतना। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप लोगों का एनसीईआरटी पहले अपना खत्म करो सारा, 6 टू लेकर के 12 तक।
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पहले खत्म करो 6 से 12 तक का, उसके बाद एडवांस का पढ़ना। तो मैं उतना सजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद एक बिगिनर हूँ, बट मेरे से जितना हो पाता है मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। आई थिंक उसमें उसके लिए यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो होगा बिगिनर्स के लिए, क्योंकि मैं खुद देखी हूँ, मैं खुद यूट्यूब से ही स्टार्ट करी हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हो यूट्यूब में बहुत सारा है बिगिनर्स के लिए कैसे करना है एंड ऑल। आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को चैनल सजेस्ट कर दूंगी, आप लोग बस नीचे कमेंट कर देना अगर आप लोगों को चाहिए तो। बाकी मेरा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है तो मैं क्या ही बताऊँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मेरा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। मतलब अगर उतना बेकार भी नहीं चल रहा है तो उतना अच्छा भी नहीं चल रहा है। आई मीन हिस्ट्री अभी तो 2 ही सब्जेक्ट फिलहाल मतलब बैच में चल रहा है अभी, जियोग्राफी और हिस्ट्री। अभी बाकी सब सब्जेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो इसमें से मैं बता सकती हूँ कि मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा चल रहा है और उसमें मेरे को हर एक चीज़ समझ में आ रहा है हिस्ट्री का। एंड ज्योग्राफी का मैं हाल वैसे भी बता चुकी हूँ पहले से ही। इतना वर्स्ट मेरा कभी भी नहीं रहा है कोई भी क्लास में, मतलब इतना गंदा ऐसा लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड मैं ज़रूर उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करूंगी। एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं ये कर लूंगी, क्योंकि उतना भी हार्ड नहीं है और अगर बेसिक मेरा इतना कमजोर रहा तो एडवांस में मेरे को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स वाई मैं अपना बेसिक मतलब अच्छे से कर रही हूँ। और मैं नोट्स भी शॉर्ट करके ही बनाती हूँ, ज्यादा लॉन्ग करके नहीं बनाती हूँ। मतलब ज्यादा बल्कि होने से पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ ताकि मेरे को बाद में पढ़ने का भी मन करे। तो फाइनली 2 लेक्चर का नोट्स कंप्लीट हो गया मेरा। अभी भी 2 लेक्चर का नोट्स बचा हुआ है, जो कि मैं आज शाम तक कंप्लीट कर लूँगी। बाय द वे अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे जियोग्राफी और हिस्ट्री में क्या-क्या सिलेबस मतलब कैसा चल रहा है। तो जियोग्राफी का लगभग सारा चैप्टर हो चुका है, बस 2-3 चैप्टर जो बचा हुआ है वो सर एडवांस में कराएँगे। तो अभी तक मैं बता दूँ कि अभी तक फिजिकल जियोग्राफी ही हुआ है और उसके बाद अब सर इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। मुझे तो सच बताऊँ तो फिजिकल जियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगा भाई, बहुत ही ज़्यादा। आई जस्ट होप कि इंडियन जियोग्राफी ईज़ी हो एज़ कम्पेयर टू फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी सच में बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। हर एक चीज़ इतना याद रखना भाई मेरे बस की तो बात नहीं है। मैं पीछे से थोड़ा-थोड़ा करके रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि पीछे वाला लेक्चर सबका मैं सारा भूल चुकी हूँ, तो पीछे से मैं थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ कर रही हूँ। और मेरे को किसी ने पूछा था कि मैं पूरे दिन नोट्स ही बनाते रहती हूँ, लेक्चर ही देखते रहती हूँ, तो पढ़ती कब हूँ? तो मैं रात में पढ़ती हूँ, मैं पहले ही बता दूँ। जो मेरे को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उसे पता होगा कि मैं नाइट आउल हूँ। और मैं रात में ही पढ़ाई करती हूँ और ये याद करने वाला चीज़ मैं रात में ही करती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे याद होता नहीं है। सबका अलग-अलग टाइम होगा जिस वक़्त माइंड सबसे ज़्यादा चलता होगा, सबका अलग-अलग टाइमिंग होता है, तो मेरा नाइट को है, किसी का डे में होगा, किसी का मॉर्निंग में होगा। बाय द वे अब अगर मैं हिस्ट्री का बता दूँ कि हिस्ट्री में क्या चल रहा है, मतलब कौन-कौन सा चैप्टर, तो अभी तो वैसे फ़िलहाल एंशिएंट हिस्ट्री ही चल रहा है। तो यहाँ संगम एज तक एंशिएंट हिस्ट्री है और अभी मौर्य मौर्याज़ एज चल रहा है, मौर्याज़ एज स्टार्ट हुआ है। तो कुछ दिन में 4-5 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होगा। तो ओवरऑल सिलेबस ठीक चल रहा है और हिस्ट्री में मुझे तो उतना वो नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि हिस्ट्री मैं वो पढ़ चुकी हूँ, वो तो पढ़ा हुआ है मेरा। सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम किसी में आ रहा है तो वो है ज्योग्राफी में। तो एक्चुअली बस इतना ही। आई जस्ट होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग गया होगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 2K अगर जल्दी करवा दो, क्योंकि 2K में मैं करने वाली हूँ Q&A वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों का हर एक क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ। चाहे वो मुझसे रिलेटेड हो, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर मेरी लाइफ से रिलेटेड हो, तो मैं 2K में Q&A वीडियो करने वाली हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से 2K करवा दो। आई जस्ट होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे साथ यूपीएससी की जर्नी तय करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, लव यू ऑल।